के साथ बदलते भारत की शान। अंधा जबरदस्त कमाता है यार। हाँ यार, और गाता भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक डाउट है। डाउट? कैसा डाउट? ये सचमुच अंधा है या फिर? पॉइंट टू बी नोटेड। देन व्हाई नॉट टेस्ट हिम? और साथ साथ हमारा भी टेस्ट हो जाएगा। पर कैसे? लेट्स बी ए पिक यार। हम तीनों में से जो भी उस अंधे से पैसा ला सकेगा वही सब्बास कहलाएगा। लेकिन क्या ये उचित होगा? हमारे सामने उचित अनुचित का बात मत कर। तू जानता है इन भिखारियों में से ज्यादातर लोग दोंगी होते हैं। मस्त आइडिया यार। हाँ, लेकिन पैसा सुराने के बाद जो पकड़ा गया ना, देन वो आउट ऑफ गेम। और जो जीतेगा खड़े हुए दोनों को 2,000 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है डन। पहले मैं जाऊंगा। ठीक है, पहले तू ट्राई कर। अब तू जा। ठीक है, तू देख। ये देखा, मैं लेके आया। यार तुझे मानना पड़ेगा यार। सही यार। अब निकाल 2,000। निकाल। देख, तू भी दे। और ये तू रख। तू भी रख। क्या है भाई? तुम लोगों के काम में आएगा। आ गया लाचा। थोड़ी सी भी परवाह नहीं। बाप के गुजर जाने के बाद
कितना मुश्किल से जिंदगी काट रहे हैं। देखो माँ, मैं क्या लाया हूँ। दिन भर था कहाँ? ये सब क्या है? ताजी मछली और थोड़ी सी सब्जी। हाँ? किसने दी? अरे दुकानदार ने। दुकानदार तेरा मामा लगता है क्या? जो नहीं, ससुर। अरे माँ, ये सब मैंने अपने पैसे से खरीदी है। अपने पैसे से? किसने दी तुझे इतनी सारी पैसे? हाँ माँ, तुम सवाल बहुत करती हो। हाँ करती हूँ, इसीलिए क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मेरा बेटा रास्ते से भटक न जाए। भटकने के लिए मैं क्या अभी बच्चा हूँ माँ? तुम उन दोनों का साथ छोड़ क्यों नहीं देते? तेजस और बंटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है माँ, जो तुम उन दोनों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई हो? उन दोनों हमारी बिरादरी का नहीं है। दोस्तों के बीच बिरादरी के लकीरें नहीं होते हैं माँ। छोड़ो ना माँ, जा ये सब बना के लाओ। नहीं। क्यों? पहले ये बता, ये सब खरीदने के लिए तुझे पैसा कहाँ से मिली? कहीं तू जुआ जीत कर तो नहीं लाई हो? हाँ, मैं जुआ जीत कर ही ये सब लाया हूँ। हो गया ना तुम्हारा तसल्ली? ठीक है, मैं ये सब जाकर बाहर फेंक के लाता हूँ। तुम्हें तो नहीं खाना है ना ये सब? ठीक है। दे मुझे। दे, जा, जा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अभी चल खाना खा ले। भूख नहीं है। क्या? कल रात भी तुम कुछ नहीं खाया? सुबह भी नहीं खाया? और अब कहाँ है? तुझे भूख नहीं है? कहा ना भूख नहीं है माँ। अपनी माँ के साथ जिद करेगा तू? तेरे पिता के गुजर जाने के बाद क्या कुछ नहीं झेला है मैंने तुझे बड़ा करने के लिए? सोचा था लड़का बड़ा होकर कुछ ढंग का करेगा तो इस घर की खुशियाँ लौट आएगी। तू है कि समझता ही नहीं है? मेरा गलती क्या है माँ? क्यों मुझ पर भरोसा नहीं? तू मेरी बात सुनता कब है? जो भी करने की कहूंगी तू करेगा ठीक उल्टा। तुम क्या चाहती हो माँ? ग्रेजुएशन करने के बाद तुझे नौकरी ढूंढने के लिए कहती आ रही हूँ। मेरी बातों पर तेरी ध्यान ही नहीं है। मुझे नौकरी नहीं करनी है माँ। तो क्या करेगा? मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। बिजनेस? बिजनेस करने के लिए ढेर सारे रुपयों की जरूरत है जो हमारे पास नहीं है। तेजस और बंटी के पास है, वे लोग देंगे। हम तीनों मिलकर बिजनेस करेंगे। वे लोग तुझे पैसा क्यों देंगे? क्योंकि हम दोस्त हैं माँ। दोस्त? आज के दुनिया में बिना मतलब के कोई किसी को एक पैसा भी नहीं देते। अपनी हैसियत को समझ। अखबार में टेट टीचर की एड निकली है। नीलाक से एक फॉर्म भी दे गई थी। किस लिए? भरने के लिए। वो खुद क्यों नहीं भरती? ओह, अब उन अपाहिजा के साथ उसका मन उब चुका है जो अब वो टेट टीचर बनना चाहती है। वो अपने लिए नहीं तेरे लिए छोड़ के गए हैं। वो सुधरने वाली नहीं है। और तू? मैं जैसा हूँ बस ठीक ही हूँ। और कह देना उसे मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करे तो ही अच्छा होगा। तो खुद क्यों नहीं कहते? उससे बात करना तो बेकार है माँ। हाँ चुपती है ना? क्या? करवा चर्च?
प्रीतिशा, हाँ, आज तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा। क्यों? वो मुझे किसी से मिलना है। वही है ना कौन? जिसके बारे में तुम हमेशा कहती रहती हो। हाँ, लेकिन मिलवाओगे नहीं? फिर कभी। ठीक है, बाय। ये सब क्या है? ये सब मतलब? कल तुम हमारे घर आई थी। हाँ, कोई रोक है क्या? नहीं। तो फिर? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं टेक टीचर बनूंगा? तो क्या बनोगे? मैं जो भी बनूं अपनी मर्जी से। तुमसे कोई मतलब? मतलब है, मेरी जिंदगी तुम्हारे जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। हमारे बीच प्यार का बंधन जो है। तो तोड़ दो ये बंधन। चाहकर भी मैं तोड़ नहीं सकती। जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी तुम इसे नाकर नहीं कर सकती। तुम भी मेरी माँ जैसी ही हो। हमेशा अपनी डफली अपना राग अलापते रहती हो। कभी ये जानने की कोशिश की है कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम क्या चाहते हो? मैं किसी की मनहट काम नहीं कर सकता। खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। तो करो, किसने रोका है? यही तो कर रहा हूँ मैं। कहाँ? कौन सा बिजनेस? बिजनेस करने के लिए प्लानिंग की जरूरत होती है। मैं यही कर रहा हूँ। 2 साल से मैं यही सुनती आ रही हूँ। मेरे पिताजी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग से जुड़े हुए हैं। तुम उनसे बात क्यों नहीं कर लेती हो? कोई ना कोई हल तो जरूर निकलेगा। नीलाक्षी, आइंदा मेरे सामने ऐसे बातें मत करना। क्यों? क्या हुआ? मैं तुम्हारे स्टूडेंट की तरह अपाइस नहीं हूँ। खुद का बिजनेस करने का औकात है मुझ में। अभी कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। तुम उन बच्चों को अपाहिज और अक्षम कहने से पहले एक बार उन बच्चों की काबिलियत को तो परख लो। इस दुनिया में वे लोग अकेले हैं, फिर भी है। जो हम कर सकते हैं वो लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं। और सिर्फ इसीलिए कि वे सब कुछ कर सकते हैं, वे वो करने से पीछे नहीं हटते हैं जो वो कर सकते हैं। तुम्हें उन विकलांगों के लिए इतने हमदर्दी क्यों है? समाज के बोझ है ये लोग। अभी तुम्हारी ये नकारात्मक सोच ही तुम्हारी विकलांगता है। ठीक है, तुम जाओ। अरे अभिजीत, अभिजीत का फोन। हेलो एजत। हाँ बोलो। कहाँ है तू? मैं घर पर हूँ। बंटी है क्या तेरे साथ? बंटी? बंटी नहीं है। मैं उसे कॉल करता हूँ। हाँ हाँ करो। क्या क्या? स्विच ऑफ। कल थोड़ा जल्दी आना, कैटरिंग है। और सुन, कल अगर सक्सेस हो गया तो इससे भी बड़ा कैटरिंग मिलेगा। ठीक है, जाओ। रेस्टोरेंट अच्छा है। वो क्या है कि हम तुझे बताने ही वाले थे। मतलब कैसे कहे, शुरुआत में कोई बात नहीं। नहीं, सलामी देना पड़ा 5 लाख, रिनोवेशन में अनदर 5 लाख। और रोटेशन कितना होता है ये पूछ मत। हम जानते हैं कितने सारे पैसे तेरे पास नहीं है। बात हुई थी कि we'll bear your share। लेकिन हमारे पेरेंट्स को समझाएगा कौन? Okay, have you understand? या आई अंडरस्टैंड। ठीक है। खुशहाल होंगे खेत,
पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ। जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अभी खाना लगा दिया है, आ जाओ। अभी आ जाओ। अभी 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 इतना उदास क्यों हो? पिताजी के बारे में सोच रहा था माँ। अभी जब जिंदा थे उन्हें दुख के सिवा और कुछ नहीं दे सका मैं, और अब तुम्हें भी सता रहा हूं मैं। ऐसे नहीं बोलते बेटा, आजा खाना खा ले, आजा। माँ, क्या बेटा? तुम्हारे पास वो फॉर्म है ना? कौन सी फॉर्म? वो टेट वाला। क्या सच? हाँ माँ, मैंने सोच लिया कि मैं टेट के एग्जाम दूंगा। अभी सच में? हाँ माँ। ओह हेलो। हाँ अभिजीत, बोलो। कल मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। क्या मैं जान सकती हूँ अचानक इस परिवर्तन का कारण? मैंने टेट की फॉर्म भर दिया है। क्या? विश्वास नहीं हो रहा है ना? समथिंग इज हैपन इन माई लाइफ। तब तो पार्टी बनता है। क्यों पार्टी? अरे बाबा, समथिंग बिग हैपेंड इन योर लाइफ और पार्टी नहीं दोगे? लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पैसे मैं दूंगी, तुम बस आ जाओ। कहाँ? मेरे स्कूल में आज एक फंक्शन है, क्या तुम आ सकते हो? मैं? हाँ, वहाँ से हम घर होके जाएंगे और माँ को भी साथ ले आएंगे। तुम बहुत दूर की सोचती हो। अभी इस ग्रुप डांस के बाद हमारा अगला परफॉर्मेंस देंगे रतन। वाह, आज वाकई में रतन के परफॉर्मेंस ने सबका मन जीत लिया। रतन बोल नहीं सकता है, इसके बावजूद भी ये राष्ट्रीय स्तर पर कराटे कंपटीशन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और आज रतन अपने मन की बात आप सभी लोगों के सामने बताना चाहता है। उपस्थित शिक्षा गुरुओं, हमारे अभिभावकों और मेरे प्यारे दोस्तों,
आज इस शुभ अवसर पर आप सभियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जन्म से ऐसा नहीं था। जब मैं छोटा था तब किसी बीमारी के कारण मेरी आवाज चली गई और साथ ही साथ मेरे सारे सपने बिखर गए। मुझे लेकर मेरे घर वाले बहुत परेशान थे। तभी किसी ने इस स्कूल के बारे में मेरी माँ को बताया। माँ ने मुझे तुरंत यहाँ लाकर मेरा दाखिला करवा दिया और आज मैं आप सबके सामने हूँ। मैं बोल नहीं सकता, इसका मुझे दुख नहीं है। दुख तब होता है जब कोई सक्षम इंसान हमारी उपेक्षा करता है। बहुत सारे लोग देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम आप जैसे ही इंसान हैं। अभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही ये किताब पढ़ रहा था। आजकल तुझे जब भी देखो तो कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहता है। जिंदगी के बारे में हम कितना कुछ कम जानते हैं, है ना माँ? अरे तू कितना बदल गया है। अच्छा, मैं तेरे लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? क्या? देख ले। क्या है माँ? तू खुद ही देख ले। अरे ये तो क्या? अरे मुझे नौकरी मिल गई है माँ। सच? अरे ये तो बहुत अच्छी खबर है। अपॉइंटमेंट किसी आमतला गांव में हुए हैं। गांव में तो अच्छा ही होगा, पर मैं वहाँ एडजस्ट करूंगा कैसे? कुछ करना कुछ भी ना करने से बेहतर ही है। और तुम तो शिक्षकता करने जा रहे, वो भी गांव में। यही तो दुख की बात है। अगर छोटा मोटा गांव होता तो भी अच्छा होता, पर हाउ वुड आई एडजस्ट हियर? शहर के सभी लोग अगर तुम जैसे सोचने लगे तो देश की तरक्की होगी कैसे? हमें स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट विलेज भी चाहिए और उसके लिए तुम जैसे नौजवानों को प्रयास करना होगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो। अगर तू मेरा कहा मानती है तो। ये आप क्या कर रहे हैं निरंजन चाचा? बुलबुल तुम्हारे जैसा ही है, सिर्फ ये बोल नहीं सकता, लेकिन इसके चित्रकला अद्भुत है। मास्टर जी, ये आपका शहर नहीं है, हमारा गांव है। गांव किसी भी कारण हम अपने गांव के पवित्रता को खोने नहीं देंगे। वो गुंगे ने आपके पोते को ऐसा पीटा, वो बेचारा सिल रहा था। कहाँ? स्कूल में। इस नए मास्टर को सबक सिखाना पड़ेगा।